गजा में खूनरेजी तक दुनिया में तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज में इसराइली बर्बरियत का शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली तरजीह है। सऊदीया और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में सरकारी बिल लाने की तैयारियां, जुमे के रोज़ पेश किए जाने का इम्कान। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश करने के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तोसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। नई कानून साजी का मिशन, स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती बैठक। पीपल्स पार्टी की कानून साजी में जल्दबाजी न करने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर ने भी अहम कौमी उमूर पर मुत्तफ़िक़ा कानून साजी को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। फ़रीक़ैन ने मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चाहे 24 कर दें, जजेस की तादाद में इजाफे का मसला नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के साथ जुल्म है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं। हम ऐसे हथकंडों से नहीं घबराते, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। असद कैसर बोले, रियासत में जुल्म किया जा रहा है। बिलावल अपने नाना की सियासत को आगे इस तरह से चलाना चाह रहे हैं। ऐसी जीत पर बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, बानी PTI का पानी और बिजली बंद है, मिलने की इजाजत नहीं है। जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी हिफाजती जमानतें दी। केस की समाअत मुलतवी। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी की पेशावर में रिहाइश पर तंज। कहा, पंजाब को खैराबाद कह के वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। किसी तरह बड़के मारना, जलसे जुलूसों से गायब होकर फिर नमूदार हो जाना गंडापुर की चालें हैं। ये दोनों शख्सियात चाल चल रही हैं और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबरें देती हैं। ये सब बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। गवर्नर KP का बुशरा बीबी को खुलकर सियासत और पार्टी क़यादत संभालने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने साबिक़ खातून पर तंज के भी नश्तर चला दिए। कहा, आप सियासत नहीं करती तो वज़ीर आला हाउस में क्या कर रही हैं। इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला KP ने बुशरा बीबी की रिहाई में अहम किरदार अदा किया है। दोबारा रूपोशी से पार्टी को अली अमीन गंदापुर पर शक है। वज़ीर आला सियासत करें लेकिन सूबे का भी सोचें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। गवर्नर KP का पेशावर फैक्ट्री में आधी ज़दगी पर JIT बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा की
30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 30 सितंबर का फैसला वापस लेने की इस्तदा। अदियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत का आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई ने वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ बानी की अपील पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के डिप्टी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने रूस के साथ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात के आगाज पर रूस के वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए दूसरा बेहतरीन मुल्क था। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम साजिशों से मनफी समत में गया। सीपैक को वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर ताउन जारी है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात पर चीन के सालसी के किरदार को सराहता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर चीन की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडिश सफ़ीर अलेक्जेंडर बर्ग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। स्वीडिश सफ़ीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ खतर सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MD कैट के इम्तहानात दोबारा कराने का हुक्म। दोबारा इम्तहानात इस्लामाबाद की हद तक कराए जाएंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम मामला इस्लामाबाद की हद तक ही देख सकते हैं, किसी को ग्रेस मार्क भी नहीं दिए जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्तहानात दोबारा कराने का हुक्म देकर समाअत मुलतवी कर दी। बागों के शहर में स्मोक शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। हॉस्पिटल्स में आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और जल्द की बीमारियों के केस रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों और लोडर गाड़ियों को लाखों रुपए जुर्माना। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। सालाना $2 अरब का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। वज़ीर ख़जाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान फंड्स की दरख्वास्त की थी। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए कर्ज मंजूर हुआ। पाकिस्तान को रवा साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना। 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्जा हासिल हुआ। सेनेट में
27वीं तरमीम का शोर, पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़ी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं 26वीं तरमीम हजम नहीं हो रही, 27वीं की बात शुरू हो गई। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। काजी फाइज ईसा ने बानी के खिलाफ फैसले दिए। बानी पीटीआई ने कोई सियासी डील नहीं की। जैसे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वापस आए, बानी पीटीआई भी आ सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सेनेट और कौमी असम्बली ने ऐसी तरमीम पास की जो किसी ने देखी तक नहीं। आईनी तरमीम बगैर पढ़े पास करने वाले लोग चीफ जस्टिस और जज चुनेंगे। हमने अदलिया के निज़ाम पर बड़ा वार किया है। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दे। आज अदलिया एग्जेक्टिव के ताबे है, उसकी मर्जी पर काम करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत ने आइन साजी खुद को बचाने के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी। आसिमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप के सेक्रेटरी सलमान मंसूर को ताहाल बरतरी हासिल। लाहौर से सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने 558 और मुनीर काकड़ ने 483 वोट लिए। बलूचिस्तान का मैदान हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने मार लिया। कराची से भी मुनीर काकड़ 238 वोट लेकर आगे। इस्लामाबाद में आसिमा जहांगीर ग्रुप को ताहाल बरतरी हासिल है। 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है, इसके खिलाफ मुहिम चलाकर ख़त्म कराएंगे ताकि अदलिया आज़ाद हो। हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम से आइन आलूदा हो गया है, अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच का सरबराह होने पर एतराज़ नहीं है। आर्टिकल 184/3 के तहत सियासी मुकदमात से अदालत का काम बढ़ जाता है। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को वोट क्यों दिया? BNP मैंगल का पार्टी सेनेटर्स कासिम रोंझो और नसीमा एहसान को पार्टी से निकालने का फैसला। अख्तर मैंगल ने पार्टी की आदत से मुशावरत के बाद दोनों सेनेटर्स को पार्टी से निकालने का फैसला किया। कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए आईनी बिल के हक में वोट दिया था। अख्तर मैंगल दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने का भी कह चुके हैं। गैस आए ना आए कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। गैस की कीमतों में 50% से ज़ायद के इजाफे की दरख्वास्त। कुदरती गैस की कीमतों में 669 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त। सुई गैस कंपनीज ने ओगरा में दरख्वास्तें जमा करवा दी। सुई सदरन ने 669 और नॉर्दर्न ने 64 रुपये फी MMBTU इजाफा मांगा। नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत 1746 और सदरन की 1251 रुपये है। SSSGC को 64 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहिदा नहीं तोड़ा। आकिब जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले टीम में किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करता। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत के हवाले से सवाल पर बोले अल्लाह बेहतर करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर्स से निजी होटल में मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान टीम आज रात ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ के लिए रवाना होगी। फ़खर और इमाम अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी कमी महसूस होगी। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़्म है। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज चेयरमैन PCB से भी मुलाकात की है।